हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 12 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 12 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये कार्यक्रम है हर घर जल कार्यक्रम, इसको इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये WHO की रिपोर्ट है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर देखिए कि इसका क्षेत्र क्या है जिसमें भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इसका क्षेत्र है सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत। इसके अंदर ही भारत का जो हर घर जल वाला कार्यक्रम है इसको महत्वपूर्ण चुना गया है। और इसमें देखिए कि 2019 में भारत के हर घर में 17% घरों में जो है पानी पहुंच गया था। फिर 2023 में 63% और 2024 तक का ये 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हर घर जल कार्यक्रम, ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लाल किला की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रमाणित हर घर जल, तो यहाँ पे जल स्किप हो रखा है, आप इसे नोट कर लेना। प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य ये गोवा है। प्रमाणित हर घर जल वाला जिला ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश है और पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे अतिसार, डायरिया, दस्त लगना, ऐसे जो बीमारियां होती है दूषित जल से, इस पर रोकथाम लगाना इसका जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रति वर्ष जो है 4 लाख मौत इससे होती है, इसलिए इस पर रोकथाम लगाना जरूरी हो गया है। फिर देखिए लैंड ऑफ पश्चिम में गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी के बाद जो है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया था। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ये उड़िया है। भारत में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें तमिल आ गई, तेलुगु आ गई, मलयालम आ गई, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर देखिए बजट प्रस्तुत करने वाली पूर्णकालिक महिला मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है अनुसूची 11, तो ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें टोटल 29 विषय है। ये कब सामने आया? तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसके तहत ये अनुसूची 11 के जो है इसको जोड़ा गया था। फिर देखिए बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो इसमें जो कार्बन डाई गैस है CO2, इसको जो बुझा हुआ चूना है इसमें प्रवाहित करने पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका रंग रहता है सफ़ेद रंग, जो कि दूधिया दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है गूगल के द्वारा और द इकोनॉमी ऑफ बिलियन कनेक्टेड, ये गूगल के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और ये भारत इंटरनेट इकोनॉमी जो है इसमें 2030 तक इसमें बताया गया है कि भारत इंटरनेट इकोनॉमी 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। फिर देखिए 2030 तक जो GDP होने वाली है, GDP का इसमें हिस्सा हो जाएगा 12 से 13%। कितना हो जाएगा? 12 से 13% जो है 2030 तक GDP का हिस्सा इसमें 12 से 13% हो जाएगा। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा कि बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज दी जाएगी और साथ में इंटरनेट सर्विस भी इसके अंदर बढ़ाई जाएगी या इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो टारगेट है इकोनॉमी का भारत का, ये कितना रखा गया है? तो $5 ट्रिलियन। फिर देखिए वर्तमान में भारत इकोनॉमी रैंक, भारत की जो अर्थव्यवस्था में रैंक है ऑल वर्ल्ड में, तो ये है 5th नंबर पे। किसको पछाड़ के? तो ये UK को पछाड़ कर 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत। फिर देखिए प्रोजेक्ट एलोरा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया गया था भारत की देसी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। गूगल, तो गूगल की मूल कंपनी है, इसका नाम है अल्फ़ाबेट और अभी गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचोई। और इसी के द्वारा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है BARD। नेक्स्ट है ChatGPT, इसको OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है लैलेंट ऑफ प्रश्न। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर देखिए लैलेंट ऑफ प्रश्न में कुषाण वंश के संस्थापक ये थे कुजुल कुडफिसेस। राष्ट्रकूट वंश के ये थे दंती दुर्ग,
चोल वंश के विजयालय है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया था देविका रानी को। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि, और इसी नदी पर जो है ओंकारेश्वर बांध भी स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात का कौन सा आर्टिकल वर्ष 1978 में संशोधित हो चुका है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो ये है आर्टिकल 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ये 3 आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। युद्ध, अगर कोई युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक विद्रोह होता है तो इसके आधार पर जो है 1978 से पहले जो है आंतरिक विद्रोह इसमें शामिल था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत युद्ध भी वही रहा, बाह्य आक्रमण, और ये तीसरी चीज़ इसमें चेंज हो गई, आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह को इसके अंदर शामिल किया गया है। इन 3 कारणों से ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो यह है हांगकांग। मर्सर कॉस्ट ऑफ सिटी लिविंग सिटीज़ जो इंडेक्स 2023 है, इसमें टोटल 227 देश शामिल थे, जिसमें फर्स्ट हांगकांग की रैंक है इसमें, और इसका आधार है आवास, परिवहन और मनोरंजन। ये कहाँ पर बेस्ट है, इसका आधार पर ये रैंक दी जाती है। हांगकांग इसमें फर्स्ट है, विश्व का सबसे महंगा शहर यही है, और सबसे सस्ते में आ गया कराची और इस्लामाबाद। भारत का जो मुंबई है इसमें 147 रैंक पे है, और भारत का ये सबसे महंगा शहर है। फिर देखिए HDI में भारत की रैंक है 132, विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, फायर पावर इंडेक्स में 4th है, यूनिकॉर्न के मामले में 3rd रैंक पे है भारत, और क्लाइमेट के मामले में 8th रैंक थे। फिर देखिए ललन टॉप अष्ट में आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे 1955 में MC सीतलवाड़। और अभी हाल ही में जो है कौन है, अभी वर्तमान में 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष है, तो ये है ऋतुराज अवस्थी, और अभी विधि आयोग के द्वारा 279वीं इसके अंदर रिपोर्ट जारी की गई थी। फिर देखिए बौद्ध संगतियाँ, तो फर्स्ट हुई थी राजगृह में, सेकंड वैशाली में, 3rd हुई थी पाटलिपुत्र में, और 4th हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। EWS में संबंधित आरक्षण प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो ये संविधान संशोधन हुआ था 103वां 2019 के अंदर। इसके तहत EWS को जो है 10% आरक्षण दिया गया था। आर्टिकल इसके तहत कौन से 15(6) और 16(6) इसके अंदर जोड़े गए थे। इनको अच्छे से याद रख लेना, कौन से आर्टिकल 15(6) और 16(6). फिर देखिए भारत में सर्वाधिक रामसर साइट ये तमिलनाडु में है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। और भारत में टोटल कितनी है, तो ये है 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF 2020 का निर्माण किसने किया है, तो ये निर्माण किया गया है चीन के द्वारा। जो JF 2020 है ये विंग सुरंग का निर्माण ये बीजिंग में किया गया है, कहाँ पर, चीन के अंदर। तो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंग टनल है, इसकी स्पीड है 33 मैक, और ये इसकी स्पीड रहने वाली है 7.14 मील पर सेकंड इसकी स्पीड रहने वाली है। अंतरिक्ष यान से अगर कोई पृथ्वी पर कोई चीज़ आती है तो उसकी भी स्पीड जो है 25 मैक तक ही रहती है, जबकि यह हाइपरसोनिक विंग टनल है इसकी स्पीड रहने वाली है 33 मैक, जो कि बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर देखिए फतेह मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ईरान के द्वारा अभी डेवलप की गई है, और इसकी स्पीड है 15 मैक। हाइपरसोनिक मतलब कोई भी मिसाइल है अगर उसकी स्पीड 5 मैक से अधिक आती है तो वो जो है हाइपरसोनिक मिसाइल में चली जाती है। मैक मतलब होता है जो ध्वनि की स्पीड होती है, उसको मैक कहा जाता है। फिर देखिए भारत में जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है 2.9 मैक, और क्रूज मतलब होता है दागो और भूल जाओ। सुपरसोनिक की जो रेंज होती है ये 1 से 5 मैक होती है, ये आपको याद रखनी है। फिर देखिए ललन टॉप अष्ट में ब्लैक पेगोडा, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के जो नरसिंह देव फर्स्ट थे इसके द्वारा करवाया गया था, और 10 रुपये के नोट पर जो है कोणार्क मंदिर का चित्र बना हुआ है। फिर देखिए लावणी और तमाशा, ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राज्यपाल जो राज्यसभा MP होते हैं इसके लिए 30 वर्ष, लोकसभा MP के लिए 25 वर्ष, और वोट डालने की उम्र ये 18 वर्ष है। नेक्स्ट है ओजोन परत कौन से मंडल में होती है, तो ये समताप मंडल में होती है, और ये जो है हमारी पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और इसी के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन एक्सेलेरेटर क्या है, एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चुने गए भारतीय स्टार्टअप परफॉर्मेंस
फ्रेश जोन का संबंध किससे है? तो फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किससे है? तो ये है केरल से। और FAO जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। इसकी द्वारा ही अभी एक्सलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें जो फार्मर्स फ्रेश जोन है इसमें केरल के स्टार्टअप को चुना गया है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। फिर देखिए इसमें क्या होगा कि जो खेत से उपज होती है, खेत है इससे उपज होती है जो कीटनाशक रहित होती है, इसको सीधा ग्राहक की टेबल पर ले जाना, ये इसका कार्य रहने वाला है, इसका उद्देश्य रहने वाला है। केरल में 2000 से ज़्यादा किसान इससे जुड़ रखे हैं और 3 लाख प्लस उपभोक्ता इससे जुड़ रखे हैं। फिर देखिए HDC, ये 2015 से 2030 तक इसमें 17 गोल रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट है गरीबी उन्मूलन, 6 है इसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, और 7 जो लास्ट है इसका 17वां ये है पार्टनरशिप। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए FAO का हेडक्वार्टर ये रोम इटली में है। सुनहरा चावल, इसमें कौन सा विटामिन ए पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी रोग होता है। फिर देखिए विश्वास स्वरूपम, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विश्वास स्वरूपम ये भगवान शिव की प्रतिमा है जिसको नाथद्वारा राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आशा पारेख को दिया गया था। 6 क्वेश्चन है डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जोइता गुप्ता को। तो जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये डच, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड होता है, इसको डच कहा जाता है, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ का जो डच है इनका नोबेल पुरस्कार भी इसी को कहा जाता है। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया है अभी जोइता गुप्ता को, जो कि पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष है। नेक्स्ट है इसमें जो है इनको इनामी राशि मिली है जो अवार्ड के तौर पे ये मिली है 1.5 मिलियन यूरो, जिसका यूज ये रिसर्च में करने वाली है। किसमें? रिसर्च में। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जॉर्जी गोस्पिडोवा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान ये ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। प्रिट्जर सम्मान ये चिप्पर फील्ड को दिया गया है। एबल पुरस्कार ये लुइस कैफरली को दिया गया है। ऑस्कर एशिया की जो एशियाई महिला है, फर्स्ट एशियाई महिला, ये मिशेल यो को दिया गया है। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ इसका अवार्ड जो है ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। फिर देखिए पुलित्जर पुरस्कार ये दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार ये हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति अभी, इनको दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान ये PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राजस्थान में चलाई गई है। भारत का पहला निजी रॉकेट ये विक्रम में से। फिर देखिए भू स्तर कक्षा की ऊंचाई ये 3600 किलोमीटर होती है। फिर देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के जनक ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है और ये इसरो के फर्स्ट हेड थे और वर्तमान में सोमनाथ इसरो के हेड हैं। और इसरो की स्थापना जो है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। और इन्होंने ही जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और इनकी पत्रिका का नाम है मुख्य नायक। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न इनको 1990 में मिला था। और फिर देखिए 4 डेट है, इनको अच्छे से याद रखना आप। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इसमें स्वीकार किया गया था। और 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 11 जून 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में फर्स्ट राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है कि सिविल सेवा जिसे भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, इसकी क्षमता में विकास करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और इसी से पहले जो है एक मिशन चलाया गया था, मिशन कर्मयोगी, जिसका संबंध भी सिविल सेवा से था। फिर देखिए सिविल सर्विस डे ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस प्रशिक्षण केंद्र ये लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए ललन टॉपर्स में सर्वदाता रक्त समूह ये O- है। सर्वग्राही AB+ है। नेहरू बोर्ड ट्रॉफी आयोजन ये केरल में किया गया है। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा ये 1911 में की गई थी और 1912 में ये भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए
कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट। और जो एयर जल्दी नेटवर्क से इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी जो नेटवर्क है इसके द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बेहतर इंटरनेट और कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका उद्देश्य रहने वाला है, जिसमें 3 चीज़ें स्थापित की जाएगी, एक ब्रॉडबैंड, हॉटस्पॉट और वाईफाई। ये 3 साल के अंदर ये कार्य किया जाएगा। फिर देखिए ललन टॉप फर्स्ट में जनरल विपिन रावत, इनको पद्म विभूषण मिला है और ये भारत के फर्स्ट CDS थे। वर्तमान में है अनिल चौहान जो कि 2nd नंबर के CDS है। फिर देखिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये चिरंजीवी को मिला था। सबसे बड़ा नदी द्वीप में मांजुली द्वीप है जो कि असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी योजना है? शक्ति योजना। इसका मतलब है कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त कराई जाएगी इसमें। और कर्नाटक के जो CM है सिद्धारमैया, इनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। और यहाँ के डिप्टी CM कौन है? तो यह है DK शिव कुमार। इसमें जो है 42 लाख महिलाएं इससे फ़ायदा उठाने वाली है। फिर देखिए ललन टॉप फर्स्ट में कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। फिर देखिए चंद्रयान फर्स्ट, इसको लॉन्च किया गया था PSLV-C11 के द्वारा। तवांग क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष ये जयंती पटनायक थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसमें विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ये इसका इस बार दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन लंदन में किया गया है। फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रही है और 209 रनों से ये जीती है। और फर्स्ट बार हुआ था ये 2021 में जो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था और विजेता रहा था इसमें न्यूजीलैंड और विजेता रही थी भारत। मैन ऑफ द मैच ये ट्रेविस हेड को दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। फिर देखिए ललन टॉप में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मलेरिया की दवा ये कुनैन है जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रीट जारी करने का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का कोयला यह एंथ्रासाइट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये जेलेंस्की है। क्वेश्चन नंबर 11 है लंबी कूद में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए जीता कांस्य पदक। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।